नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हिमालयन मेल में। और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बारिश और प्रकृति ने कहर मचाया है, उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर जम्मू संभाग की जनता लगातार भुगतती रही है। कल एक दुखद घटना हम सबके सामने सामने आई है। जो वैष्णो देवी की यात्रा चल रही थी, कल अर्धकुंवारी में जो लैंडस्लाइड हुआ है, कल जो प्रारंभिक खबरें आ रही थी कि 5 से 7 लोग मारे गए हैं, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 32 पहुंच चुका है। एक बहुत ही दुखद ये घटना। और कल दिन को 3 साढ़े 3 के बजे ये लैंडस्लाइड वहां पर हुई है। और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू संभाग में लगातार प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला है। अपने आप में जल भराव की स्थिति और लगातार जो बारिशों का सिलसिला था, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड बारिशों ने तोड़े हैं। और इस बारिशों की चपेट में जो लगातार लैंडस्लाइड्स या फिर जो जल भराव की स्थिति, खासकर लो लाइंग एरियाज़ की अगर बात करें, वहाँ पर देखने को मिली है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना, क्योंकि ये श्रद्धालु बाहर की रियासतों से माँ वैष्णो के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे। और लैंडस्लाइड जब हुई तो एक भारी संख्या में ये श्रद्धालुओं का एक जत्था वहाँ से गुजर रहा था। और ये अर्धकुंवारी के पास ये जो लैंडस्लाइड हुई है, प्रारंभिक खबरें ये थी कि जो मृतक इसमें थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन निरंतर कल देर रात तक 30 श्रद्धालु इसमें मारे गए थे। और अभी संख्या बढ़कर 32 पहुंच चुकी है। हिमालयन मेल की पूरी टीम की तरफ से उन मृतकों के परिवारों की संवेदना हम व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो घायल हैं उनके शीघ्र सकुशल होने की हम कामना भी करते हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है कि चशोती की घटना जो किश्तवाड़ में हुई थी, वहाँ से क्या प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया? क्योंकि चशोती की अगर बात करें, किश्तवाड़ में मां मचेल की यात्रा के लिए श्रद्धालु जा रहे थे और उस वक्त भी ये अलर्ट था कि 14 और 15 अगस्त के दरमियान किश्तवाड़ का वो क्षेत्र, वहाँ पर भी भारी बारिश होने का अलर्ट था। और उसके बावजूद भी यात्रा को कंटिन्यू रखा। वैष्णो देवी की यात्रा की अगर बात करें तो पूरे जम्मू संभाग में पिछले 3-4 दिनों से लगातार मौसम का अलर्ट था, प्रशासन हाई अलर्ट पर था। और यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न फिर उठता है कि क्या कारण है कि जब अलर्ट होने के बावजूद भी क्या यात्रा को रोका नहीं जा सकता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि अगर समय पर यात्रा को रोका जाता तो ये जो मासूम जाने 32 के आसपास जो लोग कल इस लैंडस्लाइड में मारे गए थे, ये बच सकते थे। लेकिन बहरहाल जो तस्वीर की अगर बात करें, लगातार प्रशासन, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनका शीघ्र इलाज भी चल रहा है, बेहतर स्वास्थ्य लाभ वो कर पाएँ। लेकिन अभी जो तस्वीर इस वक्त है कि 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस वक्त कटरा, भवन और उसके आसपास के मार्ग में फंसे हुए हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पर लगभग 2,000 से ज़्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। कारण ये है कि एक तो यात्रा मार्ग को सुचारू बनाया जा रहा है, यात्रा फिलहाल रोकी ही है। श्राइन बोर्ड और प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को फिलहाल रोका गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो लगातार लखनपुर से लेकर पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, पुल्स हैं, वो डैमेज हुए हैं। विजयपुर के पास, एम्स के पास जो विजयपुर का ब्रिज था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। कल भगवती नगर के पास जो 4th ब्रिज था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज विभिन्न स्थानों का लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले वो भगवती नगर ब्रिज गए थे। उसके बाद हरि सिंह पार्क, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो इस पानी के कारण प्रभावित हुए हैं, रेल यातायात भी इससे प्रभावित हुई है। और यही कारण है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु इस वक्त फंसे हुए हैं। और जैसे ही मौसम साफ़ होगा, क्योंकि आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है और तवी का जो जल स्तर है वो भी कम हुआ है, लेकिन सबके बीच कुछ ट्रेनों की आवाजाही फिर शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़े स्तर पर अभी कटरा और जम्मू के बीच जो ट्रेन सर्विस है अभी भी बाधित है, रुकी हुई है। और यही कारण है कि लगभग 20,000 श्रद्धालु अभी फंसे हुए हैं। 2,000 इस वक्त कटरा रेलवे स्टेशन पर हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर अब पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे हम ब्रिजेस की बात करें, रेल नेटवर्क की अगर बात करें, उनको फिर से ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, जो एक लंबा समय लेगा। और इस पर कोई दोराई नहीं है कि 100 वर्षों में ऐसी बारिश जम्मू ने फेस की है। और लगातार जो लोग लो लाइंग एरियाज़ में, निचले इलाकों में रह रहे हैं, जहाँ जल भराव ज़्यादा होता है, वो बहुत प्रभावित हुए हैं। जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाकों में अगर बात करें
तो खासकर वहाँ पर भी तबाही का मंजर देखने को मिला है। उम्मीद ही की जानी चाहिए कि मौसम ठीक हो, लेकिन मौसम फिर करवट ले रहा है और श्रीनगर की अगर बात करें, झेलम खतरे के निशान से ऊपर बहना शुरू हो गया है और वहाँ पर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और आने वाले 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के लिए। और इन सब के बीच जम्मू प्रशासन, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पूरे अलर्ट पर नज़र आ रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।